नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज का क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, इसलिए इस क्लास को मिस नहीं कीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से इससे जो कि क्वेश्चन बनता है और एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। ध्यान में रखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आपको क्या क्या मैंने पढ़ा दिया। तो आपका चल रहा है परसेंटेज। ये कौन सा बुक है? रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है? तो परसेंटेज में टाइप 1 से लेकर के टाइप जो कि 6 तक मैंने कंप्लीट कर दिया। और इसके पहले मैंने एक रेशियो चैप्टर बताया इसी बुक का, जिसमें से कि 500 प्लस क्वेश्चन को मैंने वहाँ पे समझाया है ना, और ये भी कंप्लीट कर दिया। और इसके और पहले की बात किया जाए तो एक मैंने बताया RS अग्रवाल बुक, जिनमें से बहुत सारा चैप्टर है और बहुत एडवांस प्रश्न दिया गया है। वो सारा प्रश्न, सारा बुक ही मैंने ख़त्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए ये टाइप 7 पर जो कि चर्चा करते हैं। तो टाइप 7 जो है आपका पूर्ण रूप से जो आधारित है, ये उत्तीर्ण यानी पास और फेल पर आधारित प्रश्न है। ध्यान में रखिएगा, पास और फेल पर आधारित प्रश्न है, और पास और फेल है। और इनमें से जो है कि आपका समझिए कि एक प्रकार से मोटा मोटी अगर देखा जाए है ना, तो वेन डायग्राम है। ये एक वेन डायग्राम है, ध्यान में रखना। वेन डायग्राम पढ़ लीजिएगा ना, बहुत आसान है और समझ में भी आ जाएगा। और जो है ना, इस पे आधारित क्वेश्चन आएगा तब पकड़ भी लीजिएगा कि वेन डायग्राम वाला प्रश्न है। क्लियर है? तो चलिए मैं बताऊंगा कैसे वेन डायग्राम होता है। यानी वेन डायग्राम में से आपका जो कि इस प्रकार से जो है कि आपका सर्कल बना रहता है ना, फाइल वाला दिया रहता है, अंग्रेजी फाइल, हिंदी फाइल, दोनों फाइल, ऐसे जो है कि दिया रहता है। तो वो सारा प्रश्न पर जो है कि डिस्कस करेंगे बारीकी तरीके से। जब जब प्रश्न आएगा मैं आपको बताता जाऊँगा। तो चलिए बिना देर के क्लास करता स्टार्ट। तो प्रश्न क्या कहता है? एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु का मतलब था के लिए, यानी उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक मिलना जरूरी है। जब पास होगा कोई विद्यार्थी तो उसको 40% अंक चाहिए ही चाहिए। जब 40% आएगा तब वो पास हो जाएंगे। लेकिन कहता है कि एक परीक्षार्थी को 210 अंक मिले, यानी परसेंटेज हटा करके देखा जाए तो 210 अंक मिले। क्लियर है? तो कहता है परंतु वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, तो इस परीक्षा के अधिकतम अंक बताइए। अब ध्यान से देखिएगा, एक बात माइंड में सेट कीजिएगा, कि यहाँ पे अनुत्तीर्ण जो हुआ है इसको भी क्या कीजिएगा, उत्तीर्ण, यानी हर हालत में आपको विद्यार्थी को पास कराना है, फेल कराने वाला सिचुएशन नहीं रखना है। तो यहाँ पे 40% अगर अंक लाता है तो वो पास हो जाता है। और यहाँ पे कहता है कैसे 210 अंक जो मिलते हैं, है ना। कहता है एक परीक्षार्थी को 210 अंक मिलते हैं, परंतु वह 210 अंक मिला परसेंटेज छोड़ा करके, लेकिन वह 40 अंक से हार गया। 40 अंक अगर ला लेते हैं तो ये 40% अंक उसका प्राप्त हो जाते हैं, तो वो परीक्षा में पास हो जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि हमने अभी बताया कि हर स्थिति में आपको पास कराना है। तो 210 जो आपका 210 अंक लाया, 40 अंक कम पड़ गया, तो वो 40 अंक इसमें ऐड कर दीजिए, तो 210 और 40 हो जाता है 250। अब यहाँ पे 250 आया, यहाँ पे 40% अंक मिलना है, तो 250 का तुलना 40% का मतलब 40, या ध्यान में रखना 40% का मतलब 40, क्योंकि 100 का 40% डिलीट कीजिए 100 गया तो 40 हुआ, तो 40% का मतलब 40। तो मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे कह सकता हूँ पास का तुलना पास से, जो पूछे उससे गुना। तो कहता अधिकतम अंक बताइए, तो अधिकतम अंक 100 का एग्जाम होता है। क्लियर? ध्यान में 100 से मल्टीपल कर दीजिएगा, आंसर हाजिर हो जाएगा। तो 0 से 0 कटा दिया, 4 से कटा दिया, 25 बने, 25 गुना 25 तो 625, तो हो गया अधिकतम अंक 625। बोलिए दिक्कत, कहीं कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा प्रश्न आए तो आपको ऐसे ही अप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट देखें 2 नंबर प्रश्न। कहता है कि सुनीत को अकबर से 10% जो है कि अंक अधिक मिलते हैं, तो अकबर सुनीत से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? अब ध्यान से देखिए, एक है अकबर, जिसको ए से सूचित करता हूँ, एक है अकबर, और एक है भाई आपका सुनीत है, ऐसे सूचित करता हूँ। कहता है अकबर से 10% अधिक अंक लाता है कौन? सुनीत। तो अकबर अगर 10% का, मेरे भाई 10% का मतलब होता है 1/10 होता है, क्योंकि परसेंट डिलीट होता है 100 होता है, 0 0 कर जाता है, ध्यान रखना। तो अगर सुनीत लाया अगर
सुनीत लाया, देखिए यहाँ पे सुनीत है कि अकबर है, अकबर से 10% अधिक। तो अगर अकबर देखिए 10% का मतलब हमने बताया 1/10। तो अकबर अगर 10 लाया तो ये 1 ज़्यादा, 10 से 1 अधिक लाया ना, अधिक का मतलब तो 10 है, ये 10 लाया तो ये लाएगा 11। क्लियर है? तो अकबर सुनीत से, यानी अकबर सुनीत से कितने प्रतिशत कम है, सुनीत से कितने प्रतिशत कम है, इस प्रकार से सुनीत से तुलना हो रहा है, जिससे तुलना होता है उसको नीचे रखते हैं। कम बोला तो कितना, 10 और कम अधिक का मतलब अंतर, कितना का अंतर, 1 का। प्रतिशत वाला प्रश्न है 100 से मल्टीप्लाई, इतने शत करना है। तो 11 से भाग दीजिएगा, 11 नंबर 99 लिखा जाए भाई, 11 नंबर 99 1/11, यानी कि 9.1/11%। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार से जो है कि आप फटाक से बना सकते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। कहते एक परीक्षा में 35% परीक्षार्थी जो है कि जीके में फेल हो गए और 25% अंग्रेजी में। यदि 10% परीक्षार्थी दोनों में फेल हो गए तो कितने प्रतिशत परीक्षार्थी पास यानी कि उत्तीर्ण होंगे। अब यहाँ पे समझिए, यही प्रश्न आपका जो कि वेन डायग्राम वाला है, समझिएगा इसको और बहुत आसान तरीके से बना लीजिएगा अगर समझ में आ गया तो, नहीं तो अटक जाइएगा। क्लियर है? तो वेन डायग्राम इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से जो कि वेन डायग्राम का फिगर बनता है। क्लियर? ध्यान में रखना, यहाँ पे जो भी फेल हुआ इधर लिखा था, फिर जो भी अलग विषय में फेल हुआ इधर लिखा, दोनों में फेल होता है तो यहाँ पे लिखा था बीच में। तो यहाँ पे अब मैं जो कि बना रहा हूँ, इस सवाल को ध्यान से पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। और मेरा तो फुल्ली रहेगा कि आपको किसी प्रकार से माइंड में सेट कराना है, ठीक है, और एड हो जाएगा माइंड में, भूलिएगा नहीं, इसके बाद दिखेगा। थोड़ा सा पकड़िएगा मैं क्या कर रहा हूँ। इस प्रकार से बनाया। कहता है 35% परीक्षार्थी जीके में फेल। अच्छा एक बात ध्यान में रखना, जीके में फेल 35 और 25 अंग्रेजी में फेल और 10 दोनों में क्या हुआ, फेल हुआ। तो पूछा गया क्या, पास वाला। तो मेरे भाई जो पूछा जाता है उसी वाला जो कि यहाँ पे डायग्राम आपको तैयार कर लेना है। हालांकि आप फेल वाला भी कीजिएगा तो बनेगा, है ना, बनेगा, लेकिन जो है ना, अब चलिए मैं फेल वाला भी बता दूंगा और पास वाला भी बता दूंगा, है ना। अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगे तो मैं दोनों बता दूंगा। फेल वाला में थोड़ा सा उजरा लगेगा, है ना, लेकिन पास वाला में कोई टेंशन नहीं होगा। तो चलिए मैं पास वाला, तो माइंड में सेट कीजिएगा कि जो पूछ रहा है उसी का डायग्राम आपको बना लेना है। क्लियर है? चलिए, तो 35% परीक्षार्थी जो है कि जीके में, जीके लिख देता हूँ, जीके, चलिए जीके में 35% फेल हुआ तो पास होगा 65। पास वाला मैं बना रहा हूँ ये डायग्राम, वेन डायग्राम जो आपका पास वाला है। क्लियर है? और 25% अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में फेल हुआ तो 75% क्या होगा, पास होगा, है ना। 10% परीक्षार्थी दोनों में फेल हुआ तो 90% क्या होगा, दोनों में पास होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत होना है। दोनों को ऐड करके ये वाला को दोनों को घटा लीजिएगा तो कितना जो पास हुआ वो आपका निकल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, तो 65 और 75 को ऐड कीजिएगा तो 5 5 हो जाएगा 10, 6 7 13 1 14 140 हो जाएगा। 140 में से 90 को जो कि आपको डिवोर्स कर देना, यानी कि 90 को घटा देना है। तो जब 90 को घटाइएगा तो बचेगा इतना, 14 में से 9 गया 5, यानी कि आपका हो जाएगा 50% जो है कि क्या हुआ, उत्तीर्ण होंगे। 50% ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को दिक्कत है, कहीं पे डाउट है, कोई कंफ्यूज है, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो इतना प्रतिशत क्या हुआ, पास होंगे, है ना। अगर आपको फाइल वाला डायग्राम से आना है तो देखिए कैसे बनाना है, समझिएगा। मैं दोनों डायग्राम बना देता हूँ इस प्रकार से। अब देखिए फाइल वाला मैं बना रहा हूँ, ये फाइल वाला डायग्राम से आंसर ला रहा हूँ। तो जीके में थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, एक प्रश्न अच्छी प्रकार से समझिएगा। जीके है और इंग्लिश है और दोनों विषय। जीके में 35 फाइल है और अंग्रेजी में 25 फाइल है, इसमें 10 फाइल है। क्लियर? ध्यान में रखना। तो टोटल देखिए फाइल कहता है 35 और 25, 35 25 को देखिए 5 और 5 हो जाता है 10 के 0, 2 3 5 1 6, 60 हुआ, कहता 60 हुआ। और 60 में से जो दोनों में फाइल हुआ इसको घटा लीजिए 10, तो बचा कितना 50। 50 बचा, तो अब देखिए 50 बचा है, हमसे पूछा कितने प्रतिशत परीक्षार्थी पास हो गए। तो टोटल प्रतिशत जो मान कर चलते 100 मान करके आगे बढ़ते। क्लियर है? तो 100 और इन दोनों के बीच का गैपिंग देख लीजिए तो वह पास होगा 50, तो 50%। इस प्रकार से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्लियर है? चलिए मैंने बतला दिया आपके सुविधा के लिए, लेकिन अधिकतर पास वाला है तो पास वाला लेकर बनाइए, या तो जो जैसे मेमोरी में सेट करे वैसे बनाए, कोई दिक्कत नहीं। फॉल नंबर भी देखिए वही प्रश्न है। कहता किसी विद्यालय में परीक्षार्थियों का 85% जो कि है ना बांग्ला में उत्तीर्ण हुए नहीं पास हुआ, 70% गणित में एवं 65% दोनों विषयों में पास हुए। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या कहता कि 60 है तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या, यानी कि जो फाइल हुआ वो वाला पूछ दिया गया। तो फाइल वाला का डायग्राम बना लीजिएगा।
फाइल वाला पूछा गया तो फाइल वाला का डायग्राम बना लीजिएगा। तो चलिए मैं फाइल वाला का बनाता हूँ, क्लियर है। तो ये फाइल लिख देता है यहाँ पे ताकि आपको पता चले। तो 85 जो कि बंगाल को 20 से दिखाता है, बंगला है ना। 85 फाइल हुआ, पास हुआ तो फाइल होगा 15। 70 गणित में, यानी गणित में 70 है तो यहाँ पे पास होगा 30। दोनों में कहता है कि 65 तो पास कितना होगा दोनों में 35, क्लियर है। और तीनों यदि कुल कहता है कि 60 विद्यार्थी, कुल कहता है कुल परीक्षार्थियों की संख्या 60 है, कुल कितना है 60 है। यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाया, कुल 60 है, कोई दिक्कत नहीं। कुल हम लोग को पता है कि भाई इसमें है तो कुल 100 मान करके आगे बढ़ते, ये तो पता होना चाहिए ना परसेंटेज ला। तो कुल का तुलना कुल से कर देंगे, जो पूछा उससे गुना करें। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या, तो अनुत्तीर्ण पहले बिंदास होकर के निकाल लीजिए। तो देखिए 35 और 30 को जोड़िए, 30 और 35 जोड़िएगा 45 होगा। तो ये 45 और ये दोनों जो आपका 35 है, इन दोनों के बीच का हमने बोला था गैपिंग करना, यानी अंतर करना है, क्लियर है। तो अंतर कितना है 10 का, तो यही तो पूछा गया, तो इसी से मल्टीपल करना। 0 0 गया, 0 0 गया, यानी कि 6। तो क्या होगा, तो कहता है ना, कहता अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या, तो संख्या का होगा 6 होगा। ऑप्शन नंबर आपका 6 करेक्ट हो गया। इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं। अगर आप वैसे आना चाहते हैं फाइल, ये फाइले वाला डायग्राम से आना चाहते हैं तो फाइल वाला से आ जाइएगा। देखिए कैसे बनाता हूँ फाइल वाला, ये एक प्रश्न और फाइल वाला बनाता ताकि आपका टोटल डाउट क्लियर हो जाए। तो 85 है बंगाल में, 85 और 70 है गणित में, पास है सब, और दोनों में है 65, क्लियर है। दोनों में 65, तो दोनों को जोड़िए तो जाएगा 5 8 7 15, 8 7 कहता हुआ 155, 155 ये 85 को क्या कीजिए ऐड कीजिएगा, घटाइएगा, है ना। ये सॉरी 85 कहते हैं, 65 को ये वाला दोनों वाला जो है, क्योंकि दोनों से में मतलब है नहीं ना। तो 65 को हटाइएगा तो बचेगा कितना, 55 अट्ठा 100 बचता, 65 अट्ठा तो 90 बचा, कितना बचा 90 बचा, है ना। और 90 और 100 के बीच का अंतर दिखेगा, क्योंकि 100 हमेशा मान के आगे चलते हैं, तो होता है कितना 10 का। यहाँ पे कहता है टोटल संख्या 60 है, यहाँ टोटल संख्या कितना होगा 100 होगा। टोटल का तुलना टोटल से, या गैपिंग कितना का 10 से मल्टीपल, तो इतना सा थोड़ा सा स्टेप करना पड़ेगा, तो वो आंसर वही आ जाएगा। क्लियर है भाई। तो मैंने क्या किया, दोनों तरीका से आपको 2 प्रश्न बता दिए। अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा फाइल और पास कैसे निकालना है, तो समझिए। कहता है किसी विद्यालय से 2 क्रमागत वर्षों के वार्षिक परीक्षा में, है ना, वार्षिक परीक्षा हुआ जब, तो 160 विद्यार्थी और 140 विद्यार्थी बैठे एग्जाम में, और क्रमशः कहता 25% और 20% असफल हो गए, यानी कि फेल हो गए। तो उत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत में बता, हमें पास वाला बताना है, कोई दिक्कत नहीं, पास वाला आप कम करेंगे तो समझिएगा, है ना। तो 25% का मतलब पहले समझ लीजिए 1/4 होता है, यानी कि एगो असफल, 4 विद्यार्थी है, 4 में से एगो असफल होगा, बचेगा कितना 3, कितना बचेगा 4 में से 3/4 विद्यार्थी क्या होगा पास हुआ होगा, है ना। तो 25% का मतलब होता है 1/4, ये ध्यान में रखना। 20% का मतलब होता है 1/5। आप परसेंट डिलीट कीजिएगा, नीचे 100 आएगा और कटा छटा लीजिएगा वही आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, एक विद्यार्थी जो कि असफल हुआ 5 में से, तो बचेगा कहता है 4/5, ये पास वाला बचेगा, क्लियर। हमें पास वाला ही लेकर के आगे बढ़ना। अब 160 में से एक विद्यार्थी तो फेले हो गया, तो बचा कहता है 3/4, तो 160 का 3/4 कर लीजिएगा, सिंपल फॉर्मेट में बदलेगा। फिर 140 है ना, 140 का एक विद्यार्थी तब जब आपका फेले हो गया तो पास कितना होगा 4 होगा, 4/5। इन सभी को मल्टीपल कीजिए, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 तिया 12 यानी 120, इधर 5 दूना 10, है ना, 4 8 14 8 बोलो होता है 112। इस प्रकार ये आपका पास वाला है, क्लियर ध्यान में। तो टोटल पास कितना है भाई, तो 120 और 112 के बीच बोलिएगा तो कितना है टोटल 132, या सॉरी 232 जो कि पास हुआ है। कितना में पास हुआ, कितना विद्यार्थी, तो बोलिएगा 140 विद्यार्थी इधर है, 160 विद्यार्थी इधर हुआ, तो टोटल विद्यार्थी 300, तो ये 232 है ना, 232 तो 300, तो टोटल लिखिएगा 300। जिसमें पास हुआ है उसको तो जितना विद्यार्थी है, टोटल जो विद्यार्थी है टोटल को नीचे लिखते हैं, बात तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। बाकी जब पास हुआ उसको ऊपर लिखते हैं। प्रतिशत वाला सवाल है, प्रतिशत वाला तो 100 से मल्टीपल करते हैं। बोले दिक्कत है क्या भाई, मेरे भाई जब आप कोई क्यूज में जाते होंगे तो अगर 100 का टेस्ट लेता होगा तो 100 नीचे ये में लिखता होगा, अगर आप 75 नंबर आ गए तो 75 ऊपर में लिखता है, यानी टोटल जो आता है वो ऊपर में लिखता है, तो जो नंबर आप लाएँ वो ऊपर में, जितना का एग्जाम हुआ उसको नीचे में। तो वही तो यहाँ पे 300 टोटल विद्यार्थी हुआ है ना, तो 300 नीचे लिखे, क्लियर। 2 0 से 2 0 कटा दीजिए, 3 से भाग दीजिएगा तो 77.1/3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। इन सभी में आपका जो कि परसेंटेज होगा, क्लियर ध्यान रखिए, परसेंटेज पूछा गया तो परसेंटेज होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए और 6 नंबर देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा क्या कहता है। चलिए आ जाओ।
देखिए कहता है ना कि किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में असफल एवं 42% गणित में असफल हैं। यदि 17% अंग्रेजी एवं गणित दोनों में जो अनुत्तीर्ण यानी कि असफल हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतिशत, दोनों विषयों में उत्तीर्ण, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए इसको भी बनाते हैं। अभी तो वेन डायग्राम पर हैं तो वेन डायग्राम पर भी आधारित है, तो वेन डायग्राम वाला फिगर बना लेता हूँ इस प्रकार से, जो कि वेन डायग्राम का आपका फिगर तैयार हो गया। चलिए फिगर हो गया वेन डायग्राम वाला। अब जो जो कहेगा उसे उसे लिखना तो हमें पूछा गया क्या पास वाला है ना, और ये दिया गया क्या 52% अंग्रेजी में असफल हुआ, यानी इंग्लिश में 52 असफल हुआ, तो मैं कह सकता हूँ कि 48 जो कि सफल होगा। क्लियर है इंग्लिश में। और गणित में 42 जो कि असफल हुए, तो 42 असफल हुआ तो 100 में से 42 असफल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 58 गो कि सफल होगा गणित में। एम से मैथ लिख देता हूँ, 58 गो क्या होगा सफल होगा। और 17% अंग्रेजी एवं गणित, यानी दोनों में से 17% जो कि फेल हो गया, तो 17% फेल होगा तो 100 में से 17 को हटा दीजिएगा तो बचेगा कितना 83 बचेगा। बोलिए यहाँ तक की दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा अब देखिए आपसे पूछा कि तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत, दोनों विषयों, तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कीजिए, है ना। ऐड कीजिए तो 48 और 58 को ऐड कीजिएगा तो आपका 8 8 16 करीब 6 4 5 9 9 1 10 यानी 106 हो जाएगा। और 106 और 83 के बीच का अंतर कर दीजिएगा, 83 के बीच का अंतर कर दीजिए, इन दोनों के बीच का अंतर कर दीजिएगा तो हो जाएगा 23, और यही 23% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए समझिएगा, 23% राइट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत पूछे या सिर्फ उत्तीर्ण का भी पूछता तो भी आपका यही होता। यही चीज़ मेमोरी में सेट करना है, क्या दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत पूछा, दोनों विषयों में, क्लियर है, तो भी आपका यही आंसर होगा। और सिर्फ 5 भी पूछता तो भी आपका यही आंसर होता। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न कहता है। क्लियर है। कहता है एक विद्यालय में 85 लड़के व 35 लड़कियां है ना, लड़कियों ने सार्वजनिक परीक्षा दी। लड़कों का माध्य प्राप्त अंक 40% व लड़कियों का माध्य प्राप्त अंक 60% था, तो विद्यालय का औसत प्राप्त अंक प्रतिशत में बताइए। कोई दिक्कत नहीं, प्रतिशत में ही बता देंगे। क्लियर है। तो 50 बॉय है और गर्ल की बात किया गया, बॉय है गर्ल है, बॉय है 85 और गर्ल है 35। क्लियर है। तो हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया, तो विद्यालय का औसत प्राप्त अंक बताइए। तो यहाँ पर है ना, कहता कि लड़कों का माध्य प्राप्त अंक जो कि 40%, 40% का मतलब होता है मेरे भाई, 40% का मतलब होता है 2/5, तो 85 का कर दीजिए 2/5। क्लियर है। और लड़की है 60% का मतलब होता है 3/5, क्योंकि 20 या 60 3/5 आप कर लीजिएगा, है ना। 60% यहाँ पे नहीं तो कर देता हूँ, परसेंटेज डिलीट करके आप भी कर सकते हैं, ये 60 है ना। 60% का मतलब होता है 3/5। तो अब इसको पहले हल कीजिए, 5 से कटाएगा 17 5 85 यानी होगा 34, 5 से कटा 5 7 35 7 हो जाएगा 21, 34 और 21 इस प्रकार से आएगा। बोले किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब आगे देखिए क्या कहता है, ये हो गया। तो कहता विद्यालय का औसत प्राप्त अंक बताइए, विद्यालय का औसत प्राप्त अंक बताना है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों को ऐड कीजिए, तो 34 21 को जोड़िएगा ना तो हो जाएगा आपका 55। कितना हो जाएगा 55, कितना भाई 55। यहाँ पर हुआ 55, जो पूछ रहा है वही याद करें, जो पूछ रहा है उसको ऊपर में टोटल नीचे में, तो 85 और 35 को ऐड कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 120। तो 120 नीचे में, प्रतिशत में पूछा गया प्रतिशत में, तो 100 से मल्टीपल, ये चीज़ आपको माइंड में सेट लेकर चलना है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, है ना। बाकी बात फिर और अगर कटाएगा 5 से कटाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, सॉरी 5 से कटेगा 2 से कटाइएगा, 2 से कटाइएगा यानी कि इसको 2 से कटाएगा तो 5 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका 2 से कटाएगा 6 हो जाएगा, फिर 55 गुना 5 कीजिएगा और 6 से डिवाइड कर दीजिएगा। क्लियर है। तो आपका आ जाएगा 45.83%। ध्यान में रखना प्रतिशत में आएगा, प्रतिशत पूछा गया, इस सब में प्रतिशत लगेगा, है ना, ये सब में प्रतिशत। इस प्रकार से आपका जो कि आंसर आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 जो कि प्रत्याशी ने भाग लिया, 1500 प्रत्याशी ने भाग लिया, उनमें से कहता 15% परीक्षार्थी जो कि पूरी नहीं कर सके, यानी कि 15
यानी कि टोटल 1500 है, 1500 में से 15% नहीं आया तो 85% आया। तो 85% का मतलब होता है, देखिए 5% का मतलब होता है 1/20, तो 5 में 17 बार में तो 17/20 हो जाएगा। 85% का मतलब है 17/20, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 17/20, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 15% परीक्षार्थी पूरी नहीं की तो पूरी कितना के 17/20, किसका इतना का 17/20, क्लियर है। और जो परीक्षा पूरी कहता परीक्षा पूरी कर सके उसका उनमें 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की, इसमें से 80%, अब जो भी आंसर आएगा इसका 80% का मतलब था 20% 5 तो 20 चौका 4/5 इस प्रकार से। तो कुल कितने प्रतिशत जो कि प्रत्याशी जो कि सफल हुए, तो यही तो सफल हुए, यही ना सफल हुए जो भाग लिए उसमें, क्लियर। तो इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मैं कह सकते 1 0 से 1 0 खल्लास, 5 से कटा दीजिएगा, 5 या 15 बचा 2 है ना, ये 1 0 बचा 2 से कटा दीजिए इसको 5 बार में। अब 5 या 15, 15 गुना कर दीजिएगा 17 तो 1020 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, अपने अनुसार से कटा लीजिएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी फोकस कीजिए और इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहते एक छात्र ने 3 वार्षिक परीक्षाओं में से पहले और दूसरे परीक्षाओं में से क्रमशः 45%, 55% औसत अंक अर्जित किए, जबकि प्रत्येक परीक्षा का पूर्णांक जो कि 500 था। तो सभी कहता कि सभी 3 परीक्षाओं में सकल रूप से 60% औसत अंक प्राप्त करने के लिए उस छात्र को तीसरी वार्षिक परीक्षा में कुल कितने अंक अर्जित करने चाहिए। तीसरी वार्षिक परीक्षा में उसे कुल कितने अंक अर्जित करने चाहिए, हमें ये चीज़ जो कि इस चीज़ पे खटना है। तो टोटल सब में क्या था 500 परीक्षार्थी, 500 पूर्णांक 500 अंक, क्लियर है। अब देखिए मैं इसका सकता हूँ 45% और 55%, तो 500 का 45% का मतलब 5% का मतलब 1/20, 45% का मतलब 9/20, 45 इसका 45 और दूसरा फिर 500 दूसरा बस में 500 का 55 तो 11/20 ध्यान होगा 11/20 और दूसरा हो गया। बाकी बात पहले इसको हल कीजिए, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 25 बार में और ये 2 से कटेगा 25 बार में। 25 गुना 9 कीजिए, 9 5 45 करे 5 होता है 4, 9 9 18, 18 4 हो जाता है 22, 225 इधर 11 5 55 और 11 2 22, 22 5 27 इधर 275। बोले किसी को दिक्कत है यहाँ तक, कहीं पे कन्फ्यूज ना होना चाहिए। इन दोनों का अब ऐड अगर करने की बात आए तो भी हो जाता है 500, है ना। कहता सभी 3, सभी मतलब कुल 3 कहता कुल 3 परीक्षाओं में सकल रूप से जो कि 60% अंक औसत अंक प्राप्त करते हैं। कहते 60, कहते भाई 60 तीनों में से 60, तो कोई दिक्कत नहीं। और अब देखिए तो सभी का मतलब तीनों है तो तीनों के लिए 55 हो जाएगा 1500, यहाँ पे थोड़ा सा अलग इसका ढांचा बना। 1500 का 60% का मतलब होता है तो 20% का मतलब तो 1/5 तो 60% का मतलब 3/5, 5 से 3 बार में यानी 3 3 900 हो जाएगा, क्लियर कितना होगा 900। तो कहता 60% औसत अंक प्राप्त करने के लिए उस छात्र को तीसरी वार्षिक परीक्षा में कुल कितने अंक अर्जित करने चाहिए। तीसरी वार्षिक परीक्षा में कुल कितना वर्ष, ये 2 वार्षिक परीक्षा में 500 हुआ, टोटल तीनों मिला करके 900 हुआ। तो बोले 500 को 900 पुराने के लिए और 100 चाहिए जो कि तीसरी बार में उसको 100 प्राप्त चाहिए। तो बोलेगा सर जी और इन दोनों का अंतर कर दीजिए यानी कि 400। तो 400 5 और 900 के बीच का अंतर 400 है, या 5 में से 4 जोड़ेंगे तब 900 आएगा, है ना। तब का राइट आंसर क्या आ गया 400 आ गया। तो तीसरी वार्षिक परीक्षा में कुल कितने अंक अर्जित करने चाहिए, तब का 400, क्लियर। दूसरी पहला में वार्षिक में 225, दूसरा काम में हो गया 275, तो टोटल 500 हुआ और टोटल का दिया गया था 900, तो टोटल 900 पुराने के लिए 400 चाहिए, है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी आपको प्रश्न माइंड में सेट हो गया होगा। अब 10 नंबर देखिए और इसको समझिएगा, है ना। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कहता समझिएगा। कहता यदि राम को 30% अंक मिले हैं किंतु 15 अंकों से फेल हुआ है, तो है ना फेल हुआ है, और मोहन ने 40% जो कि प्राप्त किया है, तो किंतु उत्तीर्णांक से उसने 35 अंक अधिक पाए हैं, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत आवश्यक है, कितने प्रतिशत आवश्यक है पास होने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए यहाँ पे राम को ना पास होना, राम ना मोहन तो पास हो करके भी 35 अंक ज़्यादा ला लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले टोटल पता कीजिए, तो जो फेल हुआ है और है ना जो फेल हुआ है जितना से अधिक से पास हुआ है सबको ऐड कर दीजिएगा, तो टोटल हो गया 50। यहाँ पे 30 और 40 के बीच का अंतर कीजिएगा तो अंतर हो जाएगा 10 का। टोटल निकालना है तो 100 से मल्टीपल करना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 50 गुना 10 तो हो जाएगा 500, टोटल 500। अब देखिए टोटल 500 का 30% अंक लाया है ना प्रतिशत में,
30% का मतलब होता है 3/10, 3/10। पास कराना है 15 अंक से फेल हुआ, 15 अगर आ जाता तो पास हो जाता, 15 डालें तो कितना में भाई 500 में, कितना में 500 में, टोटल या 500 ये वाला नीचे में लिखेंगे और प्रतिशत निकालना 100 से, ये चीज़ माइंड में सेट करके चलना। 0 से 0 कट गया, 5 से 15 हो गया, यानी कि आपका 5 से 15 यानी 150 और 15 जुट जाएगा तो 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 165 बटा 500 इंटू 100, 2 0 2 हो गया, 5 से कटेगा 5 से 15, 5 से 15 33%, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरा एक टारगेट है 10% डेली, वो मैंने 10% कंप्लीट किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।